इसी प्रकार से यहाँ पर महात्मा के अंतर्गत भक्ति की कष्ट से निवृत्ति हुई। अब एक बहुत ही सुंदर कथा है महात्मा के अंतर्गत। अभी हमने कथा प्रारंभ की भी महात्मा ही उस कथा का नाम है गौगण उपाख्यान। सुना होगा पहले गौगण। और आपसे मैं यही बतलाना चाहती हूँ कि हमारे जो पूज्य गुरुदेव हैं, जिनका प्रवेश हो रहा है, वह उन्हीं गौकर्ण की तपोस्थली से ही यहाँ पर उनका आगमन है और हम कल भव्यता से उनका स्वागत करेंगे। जो गौकर्ण जी की कथा हम इस भागवत में श्रवण करते हैं, उन्हीं का वहाँ पर एक तपोस्थली रोहतक में गौकर्ण धाम के नाम से, तो वहीं से गुरुदेव पधार रहे हैं। और अगर हमारे साथ कथा में रहेंगे तो हमारे लिए तो बहुत ही, मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है कि हम इस परिवार को मैं धन्यवाद करती हूँ कि इसने मुझे एक संन्यास के रूप में मुझे परंपरा में संन्यास पद दिया। और अब इधर मैं आपको गौकर्ण की कथा बताती हूँ। तो एक समय की बात थी, आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण, बहुत ही दानी पुण्यात्मा धर्मात्मा, पर वहीं उसकी जो पत्नी थी ना, उसका क्या नाम था? धुंधली। देखिए 3 तरह की पत्नियां होती, ठीक है? कौन? एक पत्नी, धर्म पत्नी और एक वाइफ। 3 तरह की पत्नियां होती और 3 तरह के पुत्र भी होते। कौन? लड़का, बेटा और पुत्र। लड़का जो माँ बाप संपत्ति नहीं दे तो लड़ के ले वो लड़का। बेटा कौन? जो बंटवारा करता है वो बेटा। और पुत्र कौन? जिसको ना संपत्ति से लेना देना, ना बंटवारे से लेना देना, केवल अपने माँ बाप से लेना देना, और वो भी उनकी सेवा करता है, वो होता है बेटा। ऐसे ही जो पत्नी जो रहती है ना, पति का हमेशा कदर करती है, आज ये कर देना, आज वो कर देना। और जो धर्म पत्नी होती है, जैसे कि आप लोग पति से धर्म के काम करवाते, चलो आज कथा सुनने चलो, आज पूजा करो, यहाँ पे ये दान दे दो, गाय को घास खिला दो। तो धर्म पत्नी का काम पति से धर्म करवाना, यज्ञ करना, दान करना, धर्म करते रहना, तीर्थों के दर्शन करते रहना, ये धर्म पत्नी के लक्षण है। और वहीं पर पत्नी पतन, आज हमको ये करना, आज वो करना। और वाइफ वो नाइफ है, वाइफ इज नाइफ इज कट द लाइफ। वाइफ वो चाकू है जो पति का जो जीवन है वो काट देती है। शॉपिंग के लिए पैसे, शरीर पे आंचल नहीं रखती, जीन्स पहन के रहती है। आजकल जो आधुनिक कपड़े आ गए ना, वो क्या आते हैं आजकल को, पहले तो साड़ियाँ चलती थी, आजकल लोअर टी शर्ट में घूम रही है। तो ये वाइफ के लक्षण है। और आजकल के वर्तमान परिवेश में
उसी समय क्या हुआ है, वहां पर एक सन्यासी उन्हें दिख गए। अब जब वो सरोवर के घाट पर खड़े होकर अपने प्राण देने के लिए तत्पर हुए तो सन्यासी ने उन्हें रोक लिया। भला कोई सन्यासी अपने सामने कोई किसी को क्यों पाप होते देखेगा? कोई संत अपने सामने कोई गलत किसी का हो रहा है वो क्यों देख के बर्दाश्त करेगा? तो ऐसे ही क्या हुआ है, उस सन्यासी ने उनको रोका और पूछा कि आप अपनी आत्महत्या क्यों कर रहे हो, क्या कारण है? तो कहा कि मेरे कोई संतान नहीं है, मेरा जीवन व्यर्थ है। तो क्या संतान नहीं है तो क्या इसकी जगह आप आत्महत्या कर लेंगे? तो अब यहाँ पर उस सन्यासी की और आत्मदेव के संवाद के यह फल निकला कि अब आत्मदेव ने कहा कि अब आपने मुझे आत्महत्या करने से रोका, अब तो आप मुझे संतान होने का आशीर्वाद दे दो। तो फिर सन्यासी ने उसके माथे की लकीर देखी और कहा तेरा इस जन्म में क्या, तेरे आने वाले 7 जन्मों में तेरे को संतान सुख नहीं, पुत्र सुख नहीं है। तो फिर अब आपको मुझको आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा, मुझको तो संतान चाहिए। ऐसा करके जिद करी तो क्या किया है, संत ने अपने झोले में से फल निकाल करके उस आत्मदेव को दे दिया और कहा कि ये फल ले जाकर के तू अपनी पत्नी को खिला देना, इससे वह गर्भवती हो जाए। तो अब क्या होता, विधि का विधान देख लो, उन्होंने फल खिलाया नहीं, फल दे दिया है ना। खिलाना क्या होता है, छोटे बच्चे को ऊपर दूध दलिया खिलाते ना, इसको खिलाना कहते हैं। और देना अलग, परोसना अलग होता है, परोस के जिमाना अलग होता है। तो आप अपने घर के भोजन जिमाते हो कि खिलाते हैं? जिमाते हैं। जब तक खड़े रहेंगे जब तक कोई सामने वाला पूरा भोजन कर लेगा। अब ऐसे ही आत्मदेव ने वो फल पाकर के इतना प्रसन्न हुआ, उसको लगा कि पूरे संसार का यश कीर्ति वैभव मुझे प्राप्त हो गया। अभी तू ऐसा नहीं था, उसने ले जा करके क्या किया है, उस फल को दे दिया अपनी पत्नी को, कहा कि देख के संत का दिया हुआ प्रसाद है, तू खा लेना, तू खा लेगी तो गर्भवती हो जाएगी, अपने वंश में कोई एक बच्चा पैदा हो जाएगा, अपने पितरों को पानी पिलाने का। तो अब तो क्या हुआ था, धुंधली तो धुंधली थी, उसने वो फल ले जा करके क्या किया, रख दिया और बड़ा संकोच करने लगा। उसी समय उसकी बहन आ गई और कहती है अरे बहन इतनी तुम संकोच क्यों कर